हस्तमैथुन मन के आनंद के लिए, यौन उत्तेजना के लिए अपने ही जनांगों को उत्तेजित करना होता है, जिससे इंसान को चरम सुख की अनुभूति होती है। उत्तेजना के लिए हाथ, उंगलियां, रोजमर्रा की वस्तुएं, सेक्स खिलौने जैसे वाइब्रेटर या इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है। लोग कई कारणों से मास्टरबेशन करते हैं। इनमें आनंद, मस्ती और तनाव मुक्त शामिल है। कुछ व्यक्ति पोर्न फिल्म देखकर अकेले ही हस्तमैथुन करते हैं, जबकि अन्य किसी साथी के साथ करते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि मास्टरबेशन हानिकारक है? क्या मास्टरबेशन के कोई साइड इफेक्ट हैं या फिर ये पूरी तरीके से सेफ? तो आपको बताते चले। देखिए, भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद के अनुसार मास्टरबेशन यानी बिना किसी वजह के वीर्य बहाना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि हमारा शरीर वीर्य के माध्यम से ही मजबूत बनता है। तो इसलिए हस्तमैथुन काफी हानिकारक है। वीर्य को बनने में काफी समय लगता है। जैसे हम भी भोजन करते हैं, उसके पचने के बाद सबसे पहले उसका रस बनता है, उसके बाद रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद और मेद से हड्डी और हड्डी से मज्जा एंड अंत में मज्जक से अंत में वीर्य बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 40 से 45 दिन का समय लगता है। मास्टरबेशन करना हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। इसे करने से सिर दर्द, गैस, थकावट, शरीर में कमजोरी आदि समस्याएं जन्म लेती हैं और दिमाग की नसें भी सिकुड़ती हैं, जिसमें हमें कंसंट्रेशन करने और नए विषय को सीखने में कठिनाई होती है। मास्टरबेशन को नियंत्रित कैसे करें? इस स्पर्म के संयोजन से शरीर में आश्चर्यजनक शक्ति का विकास होता है, जिससे हमारे ऋषि मुनियों ने ओज का नाम दिया था। संचय से शरीर में बल, चेहरे पर तेज, वाणी में मिठास और कार्य में उत्साह आता है। तो आप अब खुद सोचिए, जिस वीर को बनने में 40 से 45 दिन लगते हैं, उससे आप एक ही झटके में हस्तमैथुन के मास्टरबेशन के जरिए निकाल देते हैं। आज हम मास्टरबेशन को कैसे नियंत्रित करें, इसके कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिसके माध्यम से आप इस बुरी लत से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, मन को नियंत्रित रखें। सारे बुरे काम और फसाद की जड़ तो मन ही है। इसे ही सर्वप्रथम नियंत्रित करना होगा और वो होगा ध्यान योग से। ध्यान करने से हमारी सप्त धातु ऊपर की ओर उठेगी, जिससे तेज और बल बुद्धि का विकास होगा। जितना हमारा मन और हमारा शरीर मजबूत होगा, उतना ही हम मास्टरबेशन से दूर होंगे। लड़कियों के प्रति हमारा देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। हम उन्हें अब एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हमारी सोच सकारात्मक होगी और विचार पवित्र होंगे। महापुरुषों की जीवनी पढ़ें। नंबर 2, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें। हमारे भारतवर्ष में बड़े से बड़े महापुरुष और योगी हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल से बहुत कुछ हासिल किया है और विश्व में अपना नाम फैलाया है। इनमें से सबसे पहले नाम आता है महावीर हनुमान जी। ये बाल ब्रह्मचारी हैं। इनके समान बल दूसरे किसी के पास भी नहीं। दूसरा नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये 2 बैलों को उठाकर पटक देते थे और ये भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तीसरा नाम आता है स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने भी ब्रह्मचर्य के बल से विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इनके चेहरे पर दिव्य तेज था, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। चौथा नाम आता है प्रोफेसर राममूर्ति जी का। ये एक ऐसे पहलवान थे जो शरीर से लोहे की जंजीरों को तोड़ देते थे, अपने शरीर के ऊपर से हाथी चलवा देते थे और दांतों से भारी गाड़ी को खींच देते थे। ये भी अखंड ब्रह्मचारी थे। हमें ऐसे पुरुषों के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे हम मोटिवेट हों और मास्टरबेशन को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल सकें। नंबर 3, पोर्न साइट्स ब्लॉक करें। विदेशियों द्वारा बनाए जाने वाले पोर्न फिल्में अक्सर भारत में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, लेकिन अब भारतीय सरकार ने ऐसी साइट्स पर बैन लगाया है और एक काफी अच्छा निर्णय है। परंतु अब भी कुछ लोग इसे कोई न कोई जुगाड़ करके देख ही लेते हैं। हमें ये स्वयं ठानना होगा कि हम इसे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि इसे देखने से काम उत्तेजना प्राप्त पड़ती है और मास्टरबेशन का मन करने लगता है। नंबर 4, अपने आप को व्यस्त रखें। पुराने बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग में गलत विचार ज्यादा आते हैं, इसलिए अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। जिस समय आप खाली हो, उस वक्त कोई न कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ें या ओम का उच्चारण करें। इससे आपका मन नहीं भटकेगा और न ही मास्टरबेशन करने का मन होगा। नंबर 4, व्यायाम करें। व्यायाम तनाव को कम करने में सहायक और सकारात्मक रूप से ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए प्रभावी होता है। खेल कूद करने से जो शारीरिक व्यायाम होता है, उसकी कोई रीस नहीं है। आपको किसी न किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा बनना चाहिए, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग और दौड़ना आदि अच्छे विकल्प हैं। व्यायाम से आपका शरीर थकेगा और आपको आराम करने की इच्छा होगी, जिससे मास्टरबेशन की चाहत कम होगी। नंबर 4, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो बुराइयां भी हमें घेरने लगती हैं। कई लोग अकेलेपन में सिगरेट के आदी हो जाते हैं, मास्टरबेशन के। बस हमें अपने आप को अकेला नहीं रहने देना है।
हमें अपने माता पिता के पास जरूर बैठना चाहिए या जिनके घर में बुजुर्ग हों उसके आसपास अवश्य बैठना चाहिए। उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, उनके स्ट्रगल के बारे में जाने, उनकी लाइफ के बारे में जाने, उनके किस्से कहानियां सुने। इस तरह आप अपने मन को अच्छी तरह मोड़ लें और बुरी आदतों से बचें। तो मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।